आज बात करेंगे चाइना ने एक पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो पाकिस्तान आसमान में अपनी प्रेजेंस को चाइना के थ्रू बढ़ा रहा है। और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट काफ़ी यूटिलिटी वाले होते हैं। और मुझे लगता है कि एक एक कदम उनका भी स्पेस में बढ़ रहा है। अभी पीछे उन्होंने एक स्पाइंग सैटेलाइट भी छोड़ा था, चाइना ने ही छोड़ा था उसको, एक्चुअली देखा जाए तो पहले बात कर लेते हैं। चाइना ने एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पाकिस्तान का लॉन्च किया है। अभी लास्ट मंथ ही एक स्पाइस सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया था, और फिलहाल अभी EO3 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया है। ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, और इसको ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से चाइना ने इसको नॉर्थ चाइना के शैनक्सी प्रोविंस में इसको लॉन्च किया गया है। ये इंफॉर्मेशन मिली है चाइना की एजेंसी शिनहुआ से, और पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। सैटेलाइट का नाम PRSC-EO3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, और इसे लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजा गया है, और जिस ऑर्बिट में इसको जाना था ये वहां पर पहुंच गया है। इससे पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटीज हैं, उसमें जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं या क्लाइमेट की जो प्रॉब्लम्स हैं, डिसास्टर मैनेजमेंट है, उस पर ये नज़र रख पाएगा। और इन एक्चुअलिटी ये रिमोट सेंसिंग का, मैं सच बताता हूँ, जो मेरा भी अपना एक्सपीरियंस रहा है, जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, कि दरअसल ये जो बताया जाता है कि ये क्लाइमेट के लिए है, एनवायरनमेंट के लिए है, या फिर ये डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए, इन एक्चुअलिटी होता क्या ना कि ये बेसिकली एक स्पाई सैटेलाइट के तौर पर ही यूज किया जाता है। क्योंकि ये ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो 1 मीटर बाय 1 मीटर, या आप कह सकते हो कि 5 फीट बाय 5 फीट में ये क्लियर पिक्चर ले सकते हैं। तो ये किसी भी कंट्री की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, उनके कैंटोनमेंट्स हैं, उनके जो बाकी चीजें, उसको क्लियर पिक्चर ऊपर से लेके भेज सकते हैं। तो ये डबल फायदा उनको है। एक तो ठीक है, जो सिविल उसके यूज है वो तो है ही है, लेकिन इसका जो मिलिट्री यूज भी होता है वो भी काफी बड़ा होता है। और इससे पाकिस्तान की जो रिमोट सेंसिंग जो कैपेबिलिटीज है उसमें भी उसको इंक्रीज मिला है। ये हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग होती हैं, और इसका सीधा जो आप क्या कहते हैं यूज जो है वो मिलिट्री एक्टिविटी के लिए आप कर सकते हैं। अब हमारे भी एक इंडिया के अंदर भी SBS-3 के जो प्रोजेक्ट्स हैं, और ये तो खैर अभी तो प्लानिंग स्टेज में ही है, और अभी तक पहला सैटेलाइट लॉन्च नहीं हुआ है। हालांकि इंदिरा गांधी के टाइम से ही, मैं आपको बताऊं, इंडिया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तब रशिया के थ्रू ऊपर भेजता था, वो जा रहे हैं, तो काफी है वहां पर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल SBS-3 प्रोजेक्ट जो इंडिया का है वो अभी ड्राइंग बोर्ड पे है, वो ऊपर जा नहीं रहा है। और पाकिस्तान चाइना की मदद से धीरे धीरे अपना भी एक पूरा नेटवर्क जो है सैटेलाइट का स्लोली वहां पर बना रहा है। तो एक किस्म से उसको एक कैपेबिलिटी एनहांसमेंट जो है उसको वहां पर मिल रहा है। इसलिए उठी कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर के हाल ही में एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, और पिछले साल से लेकर अब तक ये चौथी सैटेलाइट है। और ये जो सैटेलाइट है, इसका असल उद्देश्य बताया गया है कि डिजास्टर को देखने के लिए, कृषि को मैनेज करने के लिए, तूफान वगैरह पकड़ने के लिए है, लेकिन वास्तविकता में ये भारत पर निगरानी रखने के नाम पर इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया है। आज सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, कल को सैटेलाइट के थ्रू हमले प्लान किए जाएंगे। हुआ ये कि शनिवार रात को चीन ने पाकिस्तान के एक नए सैटेलाइट, नाम था इसका PRSC-E03, इसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह लॉन्च इन्हें ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किया था। इसको लॉन्च करने के लिए जो इन्होंने रॉकेट काम में लिया, उसका नाम लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट था, जिसने सैटेलाइट को ले जाकर अंतरिक्ष में उसकी सुनिश्चित कक्षा में डाल दिया। लेकिन चीनियों ने और पाकिस्तानियों ने अपने लेटर में यह कहीं नहीं बताया कि इसे कहां पर छोड़ा गया। लो अर्थ ऑर्बिट में, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में, हाई अर्थ ऑर्बिट में नहीं बताया गया। बस यह आया कि पाकिस्तान का इंडिजीनियस EO3 सैटेलाइट जो है वो माइलस्टोन हमने स्थापित कर दिया है। बकायदा पाकिस्तान के द्वारा इसकी तस्वीर लॉन्च की गई। देखिए हमने कितनी बड़ी कामयाबी अर्जित कर ली है। यह हमने अपने लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट से किया है, और हमने इसे सक्सेसफुली लॉन्च करके उसकी प्रीसेट ऑर्बिट में, यानी कि जो पूर्व निर्धारित कक्षा थी, हमने वहां उसे छोड़ दिया है। यह कारनामा इन्होंने ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किया। अच्छा, अब ये होता क्या है, आसान भाषा में मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं। हम लोग दिवाली के समय जब पटाखे चलाते हैं तो उसमें से एक रॉकेट भी होता है। वो रॉकेट जिसमें आग लगती है तो वो ऊपर की तरफ जाता है। तो समझिए कुछ वैसा ही रॉकेट ये भी है जो इन्होंने चलाया। अब ये जो रॉकेट इन्होंने चलाया ना, ये जिसमें आग लगी और ये उठा, इसके
कैप पर एक पेलोड ले जाने का सिस्टम होता है और उस पेलोड में ही सैटेलाइट को रख दिया जाता है। तो ये रॉकेट जब आग लगते हुए ऊपर जाता है तो ये उस हाइट तक पहुंचता है जहां तक इसे पहले से निर्धारित किया गया कि यहां तक सैटेलाइट पहुंचाइए। अगर नियत की मतलब दूरी है कि 500 किलोमीटर तक पहुंचे तो लो अर्थ ऑर्बिट, 1000-2000 तो मिडिल अर्थ ऑर्बिट और 35,000 तक हाई अर्थ ऑर्बिट की रेंज को माना जाता है। ऐसे में इसके पेलोड्स जब रखे हुए जाते हैं तो इन पेलोड्स में सैटेलाइट रख देते हैं, अलग अलग सैटेलाइट्स रखे जाते हैं। ऐसे में ये चाइना की मदद से अपने सैटेलाइट को भेज दिए। अंतरिक्ष में ये सैटेलाइट पहुंचा तो खबर आई कि ये चौथा सैटेलाइट है। इससे पहले इन्होंने 2025 में भी सैटेलाइट भेजे थे। तो देखो अक्टूबर 2025 की न्यूज कटिंग, ऐसे देखो फरवरी 2026 की न्यूज कटिंग। तो 3 बार इन्होंने सैटेलाइट्स भेजे। तो अक्टूबर 25 में भेजा, फरवरी 26 में भेजा, इन्होंने 3 बार सैटेलाइट ऑलरेडी भेजे हुए हैं। तो कुल मिलाकर चीन पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट्स भेज रहा है। इतना ही नहीं, चाइना तो अब पाकिस्तान के 2 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर अंतरिक्ष भी घुमाने ले जा रहा है। चाइना ने अपना तियांगोंग स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित किया था 2021 में। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, चाइना वालों का एक तियांगोंग स्पेस स्टेशन है जो ऑलरेडी अंतरिक्ष में तैर रहा है। 2021 से ऑपरेशनल है, 3 लोग उसमें रहते हैं। तो इसमें 2 पाकिस्तानियों को ले जाने की बातचीत चल रही है कि चलो भाई 2 पाकिस्तानियों को हम अंतरिक्ष घुमाकर लेकर आएंगे। ये सारे काम ये जो करते हैं स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के, उसके लिए जैसे भारत में श्रीहरिकोटा है, ऐसे ही इनके यहां पर ताइवान करके जगह है, वहां से इसे लॉन्च किया जाता है। अच्छा, अब ये तो हो गया इनका अपडेट। हमें क्यों चिंता? हमें चिंता इसलिए, जैसे आप मान लीजिए कि मैं आपके घर के बाहर एक कैमरा लगा दूं, मुझे आपके घर की सारी सूचनाएं मिलने लगे। अब मैं ऐसा कैमरा लगा दूं कि पूरा ड्रोन बनकर वो आपके घर के अंदर तक की तस्वीरें लेता रहे, आप पूरी तरह मॉनिटर होते रहेंगे। अब अगर मुझे ये जानकारी है कि आप मेरे दुश्मन हैं तो मैं आपकी पूरी निगरानी रखना चाहूंगा। पाकिस्तान तो हमारा सख्त दुश्मन है, तो वो तो हमारी एक एक निगरानी रखना चाहेगा, और चीन के साथ मिलकर तो वो उस निगरानी को और ज्यादा करना चाहेगा, क्योंकि तकनीकी में चीन बहुत फार बेटर हो चुका है। ऐसे में भारत की चिंताएं होना लाजमी है कि भैया सुनो, ये जो ऊपर अंतरिक्ष में तुम कैमरा भेज दिए हो जिससे आप पूरा पूरा भारत को फोटो खींच के देखोगे। दोस्तों, आज जो जंग है वो सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है बल्कि स्पेस तक पहुंच चुकी है। पहले हम अपनी मिसाइल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की बात करते थे, लेकिन आज ल्यूनर कैपेबिलिटी, मार्स पर लोगों को ले जाने और स्पेस स्टेशन तक लोगों को पहुंचाने में हम अपने बाकी कार्यक्रमों पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में चीन और पाकिस्तान मिल गए हैं और भारत के खिलाफ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। आज एक जरूरी मसले को समझेंगे कि कैसे चाइना और पाकिस्तान स्पेस में मिलकर के भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं और आने वाले समय में कैसे भारत के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि युद्ध में ये कैपेबिलिटीज बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो आपने ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध देखा होगा, उसमें एक बात जरूर आपने समझी होगी कि ईरान ने चाइना की दी हुई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए अपने जितने भी विपक्षी थे उनको परास्त किया। उन्होंने जॉर्डन, इजराइल, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया आदि पर जो हमले किए थे उनमें उन्होंने चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उनकी जो स्पेस से इमेजेस चाइना ने प्रोवाइड कराई थी ईरान को, उनका प्रयोग करते हुए आइडेंटिफाई किया ठिकानों को और उसके बाद लगातार अटैक्स किया और इसमें कामयाब भी ईरान बहुत हद तक रहा। अब चाइना एक कूटनीति का प्रयोग करते हुए, क्योंकि चाइना भारत का शत्रु है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जिस तरीके से वो खुद को एस्टैब्लिश करना चाहता है, भारत उसके आड़े आ रहा है और भारत एक नई महाशक्ति बनने की कोशिश दुनिया में कर रहा है। पाकिस्तान जो कि भारत का शाश्वत शत्रु है, वो चीन का मित्र बनता जा रहा है। अब चाइना की मदद से पाकिस्तान ने अपने स्पाई सैटेलाइट बनाए हैं। ये स्पाई सैटेलाइट क्या है, इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और कैसे चीन और पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट काम करने वाले हैं। तो इधर क्या हुआ कि चीन ने पाकिस्तान के कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च किए। हमारे पास खबर आई कि चाइना ने पाकिस्तान के सैटेलाइट को लॉन्च किया और अपने स्पेस टाइज को मजबूत करने की बात कही। अब देखो, पाकिस्तान तो यही कहेगा कि हम चाइना के साथ मिलकर अपनी जो स्पेस की रेस है उसको और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, चीन हमारी मदद कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है। लेकिन ये जो पाकिस्तानी सैटेलाइट्स लॉन्च हुए ना, ये कल हुए और ये पाकिस्तानी सैटेलाइट था PRSC-E03। अब ये क्यों लॉन्च किए गए और चाइना का इसमें क्या हाथ हो सकता है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अभी चाइना ने ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया है 26 अप्रैल को किया है और उनका कहना यह है, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, ये कनेक्टेड पाकिस्तान की तरफ से एक ट्वीट आया है, उसमें इनका कहना यह है कि ये हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग करेगा, यानी कि जमीन की जो फोटोज हैं वो ये सैटेलाइट लेगा, उसके अलावा मॉनिटरिंग ज्यादा कर पाएगा और जो डिजास्टर मैनेजमेंट और नेशनल रिसोर्स मैपिंग है वो काम करेगा। कहने का सिंपल मतलब यह है, सरकारी जवाब के आधार पर, कि हम बस अपनी जमीन की निगरानी करेंगे, कहां पर बाढ़ आने वाली है, कहां खेती बर्बाद हो सकती है, मौसम कैसा रहने वाला है, इन सब चीजों की हम निगरानी करेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है और भारत इसे अच्छे
तरीके से जानता है। अगर ये सैटेलाइट्स गए हैं तो ये धरती का जब चक्कर लगाएंगे तो भारत के ऊपर से गुजरेंगे और भारत के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको मॉनिटर करने का काम करेंगे। और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ठीक यही किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने पाकिस्तान की जो मदद की थी उसके आधार पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ काम किया था। और इसी ऑपरेशन के दौरान लगातार पाकिस्तान को इमेजेस मिल रही थी, वो दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान ने जो अपने ड्रोन्स छोड़े थे उनको रास्ता दिखाने का काम और उनको लोकेशन आइडेंटिफाई कराने का काम चाइना की मदद से किया गया था। और ये जो ऑपरेशन बुनियाद उल मारसूम था ये चाइना की मदद से पाकिस्तान ने चलाया। और ये जो गठबंधन है ये और मजबूत हुआ था पिछले साल इनका 6-7 मई 2025 को, जब भारत के ऊपर पाकिस्तानी अटैक हमें देखने को मिला था। और अब चूंकि ये दोनों लोग साथ दोबारा से मिल गए हैं तो भारत को क्या नुकसान कर सकते हैं। पहला तो स्पेस में जो रेस है उसमें पाकिस्तान का हाथ मजबूत कर रहा है चाइना और इनके एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचा रहा है, इनको ट्रेन कर रहा है। साथ ही स्पेस स्टेशन तक हिस्टोरिकली पहली बार पाकिस्तान के किसी आदमी को ले जाने का काम चीन कर रहा है। अब चीन की एक समाचार एजेंसी है शिन्हुआ, उनका कहना यह है कि अब उनका जो स्पेस स्टेशन है ये तियांगोंग, वहां पर अंतरिक्ष यात्री के प्रशिक्षण के लिए 2 पाकिस्तानियों को चूज किया गया है और ये पाकिस्तानी वहां पर जाके समझेंगे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती है और आने वाले समय में पाकिस्तान भी इस तकनीक पर काम करेगा। ये जो इन्होंने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं इनकी क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एग्जैक्टली हमें नुकसान पहुंचाएंगी। तो पहला ये है नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन आप सिंपली ये जानते हैं कि कोई भी, जैसे आज हम गूगल मैप्स यूज करते हैं तो वो आपको एग्जैक्टली नेविगेट करके बता देता है कि कौन सी चीज कहां है। अब भारत में अगर कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, हमारे स्ट्रेटेजिक हाईवेज हैं, हमारी रिफाइनरीज हैं या हमारे ऑयल रिजर्व्स हैं, उनकी अगर एग्जैक्ट मैपिंग पाकिस्तान के पास होगी तो आने वाले समय में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई कलह बनती है या एक दूसरे पर हमला करने की स्थिति आती है तो उन्हें हमारी एग्जैक्ट लोकेशन पता होगी, जिसके चलते हम खतरे में आ जाएंगे। और ये जीपीएस की तरह नहीं करता है, ये शॉर्ट मैसेज सर्विस पर भी काम करता है जो कि बाकी जो कमांड्स हैं उन पर नजर रख सकता है। इसके अलावा ये एक एज देता है पाकिस्तान को कि वो भारत की जो सेंसिटिव एरियाज हैं उन पर और ज़्यादा कड़ी मॉनिटरिंग कर पाए, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान का नेटवर्क काम करता है वो सिर्फ रियल टाइम स्पाइंग पर काम करता है और जो भारत के इंटरनल रोग एलिमेंट्स हैं उनकी मदद से ये काम कर पाता है। लेकिन ये रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग हो जाएगी कि अभी क्या चल रहा है भारत में और अभी वो अपने जो एसेट्स हैं उनको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये रियल लाइफ लोकेशन उनको पता चली तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा। उसके अलावा आपको एक चीज़ और समझनी है, पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दी थी कि चाइना से आए हुए जो सीसीटीवी कैमरास थे दिल्ली में वो स्पाइंग कर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया इसी महीने अप्रैल में, 2 अप्रैल को ये खबर आती है कि दिल्ली जो है वो 1 लाख चाइनीज सीसीटीवी कैमरास को रिप्लेस करेगी, क्योंकि उनमें सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। और सिक्योरिटी कंसर्न्स क्यों थे? क्योंकि वर्तमान में जो सार्वजनिक विकास विभाग दिल्ली सरकार का है उसने 2,74,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगाए थे। अब ये लगाए तो इसलिए थे कि भाई लोगों की सुरक्षा हो सके, अगर कहीं पर चोरी होती है, कोई वारदात होती है या महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं तो उसको बचाने के लिए दिल्ली में ये कैमरे लगे। अब ये जो सार्वजनिक जगहों पर कैमरे लगे थे इनमें 51% करीब 1,40,000 कैमरे चीन में निर्मित थे और 2020 से लेकर 2022 के बीच में जो इनको इंस्टॉल किया गया था इनकी मदद से चाइना अपना भारत का डेटा ले रहा था और उसका प्रयोग भारत के खिलाफ कर रहा था। शायद वो इंटेलिजेंस शेयरिंग में भी इन्हें यूज कर रहा था। जैसे दिल्ली सरकार को ये पता चला हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू, उसके बाद दिल्ली सरकार ने इनको रिप्लेस करने का आदेश दे दिया। अब धीरे धीरे ये चरणबद्ध तरीके से हट रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि एक सीसीटीवी कैमरे की मदद से जब चाइनी भारत में स्पाई कर सकते हैं तो ये जो बड़े इंस्टॉलेशंस हैं, सैटेलाइट इंस्टॉलेशंस हैं, इनकी मदद से तो वो बिल्कुल ही करेंगे। और ये जो तीनों सैटेलाइट हैं ये चाइना ने अपनी धरती से छोड़े हैं। पाकिस्तान इस इंस्टॉलेशन का प्रयोग करेगा, इन सैटेलाइट्स का प्रयोग करेगा और भारत के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयरिंग में चाइना मदद करने वाला है पाकिस्तान की।